बच्चों, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ेंगे। फूड मतलब भोजन और कंपोनेंट मतलब उसके पोषक तत्व या भाग। फूड मतलब हम समझते हैं भोजन, भोजन जो हम खाते हैं। क्या हम एक ही प्रकार के भोजन से अपने शरीर को ऊर्जा और वृद्धि हमारे शरीर की हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। हमें सभी चीज खाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। इसी प्रकार हमारे फूड में सभी चीजें आवश्यक मात्रा में होना चाहिए, तभी हमारे शरीर को सभी चीजें मिल सकती है, हमारा शरीर वृद्धि कर सकता है। अब हम आते हैं कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होना चाहिए, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व होना चाहिए। तो फूड में हमारे जो फूड मतलब जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए और मिनरल्स भी होना चाहिए। ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हम क्या चीज खाएं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, है ना। तो हम इसके लिए जाते हैं पेज नंबर 11 में, जहाँ पे लिखा है सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर हम ये चीजें खाएंगे तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर को मिलेगा तो हमारे शरीर को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम अपने रोज जो काम करते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये सब काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है स्वीट पोटैटो। पोटैटो मतलब कि आलू। आलू से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पोटैटो से भी मिलता है। बीट यानी गेहूं से मिलता है। राइस मतलब चावल से मिलता है। बाजरा मतलब हम जानते हैं। शुगर केन मतलब गन्ने से मिलता है। पपाया से भी मिलता है। मिलन मतलब कि तरबूज से मिलता है। मैंगो मतलब कि आम से। मेज मतलब भुट्टा। मतलब ये सब चीजें अगर हम इन सब चीजों को खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी प्रकार नीचे दिया है सम सोर्सेस ऑफ फैट। फैट मतलब वसा। अगर हम ये सारी चीजें खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वसा मिलती है। इसमें प्लांट सोर्स भी दिया है, एनिमल सोर्सेस भी दिया है। मतलब जो प्लांट खाने से भी हमको फैट मिलते हैं, और एनिमल सोर्सेज जो एनिमल से मिलते हैं, जो प्रोडक्ट उनको खाने से भी हमको क्या मिलता है? फैट्स मिलते हैं। जैसे कि ग्राउंडनट, नट्स और तेल, ये क्या है? प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं। ग्राउंडनट मतलब कि मूंगफली, नट्स मतलब कि बादाम और तिल मतलब तिल्ली। ये सब खाने से हमें क्या मिलता है? फैट मतलब वसा मिलती है। ऐसे ही मीट हम जानते हैं, घी, फिश, मछली, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स, ये सब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिलता है? वसा मिलती है ना। ये भी हमको क्या देती है? एनर्जी देती है। ऐसे ही हम दूसरे पेज में आते हैं, यहाँ पे सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन दिया है। मतलब अगर हम ये सारी चीजें खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मूंग दाल, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, ग्राम, पीस। मतलब अगर हम पूरी दालें, जितनी भी दालें हम लोग खाते हैं, लाल दाल, पीली दाल, तो वो उससे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। इसके भी कुछ प्लांट सोर्सेज दिए हैं और एनिमल सोर्सेज दिए हैं। प्लांट सोर्सेज मतलब जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, एनिमल सोर्सेज जो एनिमल से मिलते हैं। जैसे पनीर, फिश, मीट, मिल्क, एग, इनसे भी हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए दिया है। विटामिन ए हमें किस किस चीजों से मिलता है? पपाया से, कैरोट से और मैंगो से। कैरोट मतलब कि गाजर, बाकी तो आप जानते ही हैं। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी भी दिया है। बीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। यहाँ पे सब विटामिन किन किन चीजों को खाने से मिलता है सब बताया है। अब हम आते हैं पेज नंबर 16 में। यहाँ पे ये बताया है कि कौन सा विटामिन अगर हमारे शरीर को में नहीं होता है तो हमें कौन सी डिसीज होती है। डिसीज मतलब बीमारी होती है। जैसे कि विटामिन ए, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो लूज ऑफ विजन होता है। मतलब हमें दिखने की जो हमारी क्षमता है वो कम हो जाती है। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। ठीक है, जिससे जो हमारी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है और हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, वीकनेस होती है हमें। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स, ये बोन्स में होता है। मतलब जो हड्डियां तहड़ी हो जाती हैं, कुछ कुछ बच्चों की चलते नहीं बनता बचपन में, वो रोग। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से हमारी बोन्स कमजोर हो जाती हैं, हमारे टीथ कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन से
गोइटर रोग होता है, अगर आयोडीन हमारे शरीर में कम हो जाता है, गोइटर मतलब वो जो गला बढ़ जाता है हमारे। आयरन से एनीमिया रोग होता है, वीकनेस आती है इसमें से हमको। अब हम समझ गए, अगर हमारे फूड में अगर पूरे न्यूट्रिशन है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर पूरे न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारा शरीर अस्वस्थ रहेगा। अब वो न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? अब वो न्यूट्रेंट कौन कौन से हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर ये सब चीजें हमारे शरीर में मतलब हमारे फूड में प्रेजेंट है तो हमारा शरीर अच्छी तरीके से वृद्धि कर सकता है। तो ये क्या है? हमारे फूड के मेजर न्यूट्रेंट है। ये समरी में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, मेजर न्यूट्रेंट मतलब इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है नेम द मेजर न्यूट्रेंट इन आवर फूड। हमसे पूछा है कि हमारे फूड में कौन कौन से मेजर न्यूट्रेंट प्रेजेंट होना चाहिए, उनके नाम बताइए। तो हम इसमें समरी में आ जाएंगे, पेज नंबर 16 में समरी में आते हैं। उसका फर्स्ट लाइन लिखा है द मेजर न्यूट्रेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो द कंटेंट डिटायर, फाइबर एंड वाटर। ये हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप यहां से देखकर भी लिख सकते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फ्लोइंग द न्यूट्रिशन विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। बोल रहा है ऐसे न्यूट्रिशन का नाम बताइए जो हमारे शरीर को क्या देता है? मेनली एनर्जी देता है। तो हमने अभी पढ़े थे बुक में अंदर जाके भी, और हमारी समरी में भी लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। पहले का आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जो समरी की सेकंड लाइन में लिखा हुआ। द न्यूट्रिएंट्स डेट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ मेंटेन इन आवर बॉडी। अब बोल रहा है ऐसे न्यूट्रिएंट का नाम बताइए जो हमारे शरीर की ग्रोथ मतलब हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है और हमारे शरीर को मेंटेन करके रखता है। तो वो है प्रोटीन एंड मिनरल्स। ये भी समरी में लिखा हुआ है, 3rd नंबर की लाइन है, वहां से देख के आप लिख सकते हैं। ए विटामिन रिक्वायर्ड द मेंटेनिंग फूड आईसिट। ऐसे अब 3rd बोलता है ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो हमारे शरीर की आइस मतलब आंखों के लिए गुड विटामिन है। तो हमने अभी पढ़े थे, वो है विटामिन ए। ये भी पेज नंबर 16 में लिखा हुआ है, जो टेबल बना हुआ है उसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। ए मिनरल डेट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग और बोन हेल्थी। अब ऐसे मिनरल का नाम बताइए जो आपकी बोन्स के लिए हेल्थी है। तो ये भी हमारे टेबल में लिखा हुआ है कैल्शियम। इसका आंसर है कैल्शियम। ठीक है, अब हम आते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन पर। नेम 2 फूड्स इज रिच इन। अब बोल रहा है ऐसे 2 फूडों के नाम बताइए जिनसे ये सब न्यूट्रिशन के नाम दिए हुए हैं। पहला है फैट्स, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है डाइटरी फाइबर, चौथा है प्रोटीन। ये फैट हमको किससे प्राप्त होता है? उन 2 फूड के नाम लिखना है, जैसे कि ग्राउंडनट और बटर। ये बुक में आगे हमने पढ़े भी हुए हैं कि फैट ऑफ सोर्सेस, वहां से भी मिल सकता है। तो हमने नाम लिख दिया ग्राउंडनट और बटर। अब स्टार्च हमें किस किस से मिलता है? तो स्टार्च हमें पोटेटो और राइस से मिलता है। पोटेटो मतलब आलू, राइस मतलब चावल। डिटायरी फाइबर इसमें हम लिख सकते हैं होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट। प्रोटीन मिल्क और पल्सेस मतलब दाल। अब 4th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। टिक दी स्टेटमेंट डेट आर करेक्ट। करेक्ट जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह, और जो गलत है उसमें गलत का चिन्ह लगाना है। बाय ईटिंग राइस एंड एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन ऑफ आवर बॉडी। बोल रहा है अगर अकेले चावल खाने से आपके जो शरीर है, बॉडी है, उसको पूरे न्यूट्रिशन मिल सकते हैं, तो ये बात क्या है? गलत है। क्या अकेले चावल खाने से मिल सकते हैं? नहीं, चावल खाने से तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पर प्रोटीन और फैट हमें सब पूरे न्यूट्रिशन की आवश्यकता है हमारी बॉडी को, तो इनके लिए हमें अलग अलग प्रकार की चीजें भी खाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? गलत। डिफिशियंसी डिसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बोल रहा है डिफिशियंसी डिसेस से अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी बैलेंस डाइट मतलब सभी प्रकार की चीजें खाना चाहिए। तो ये बात सही है, तो हमने राइट का निशान लगा दिए। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बोल रहा है बैलेंस डाइट मतलब एक बैलेंस डाइट जिसमें सभी प्रकार की चीजें हों, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो और मिनरल्स भी हो। इसके लिए बोल रहा है हमें अलग अलग प्रकार का फूड मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये बात सही है, तो ये है राइट। मीट अलोन द सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ अ बॉडी। बोल रहा मीट अकेले खाने से क्या सभी प्रकार के न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल जाएंगे? तो ये बात गलत है, तो हमने यहाँ पे क्या का चिन्ह लगा दिए? गलत का।
अब हम आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है डैश एक्सक्यूजेस बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। बोल रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके लिए हम टेबल में जाएंगे और लिखेंगे विटामिन डी के आगे कौन सा रोग लिखा है, तो विटामिन डी के आगे रिकेट्स लिखा है, तो हम यहाँ पे आके रिकेट्स लिख देंगे RICKETS। अब हम आते हैं बी नंबर के क्वेश्चन पर। डिफिशियंसी ऑफ डैश क्यूसेस इज दिस इज नो अस बेरी बेरी। बोल रहा है बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो हम जाते हैं फिर से टेबल पर। हमने देखे बेरी बेरी 2nd नंबर पे लिखा है, उसके आगे विटामिन B1 लिखा है, तो हमने लिख दिया विटामिन B1। सी नंबर के क्वेश्चन पे आते डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी क्यूसेस अ डिसीज नॉन अस। बोल रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है। फिर हम टेबल में जाते हैं, देखते विटामिन सी के आगे कौन सा रोग लिखा है, तो उसके आगे लिखा है स्कर्वी रोग, हमने लिख दी स्कर्वी। फिर लिखे 4th नंबर नाइट ब्लाइंडनेस इज क्यूज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जिसमें नाइट में हमको दिखता नहीं है, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पे लिखा है मतलब ये क्यों होता है, ये डिसीज हमें क्यों होती है, तो ये डिसीज हमें विटामिन की कमी से होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिए विटामिन। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए आपको आगे डॉक्यूमेंट भी सेंड किए जा रहे हैं। अगर आपको इससे ना बने तो आप डॉक्यूमेंट से देखकर भी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।